चलिए अब रुक कर लेते हैं ताबड़तोड़ खबरों का। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दोनों सीटों पर 23 जून को उपचुनाव होना है। वहीं समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें शिवपाल यादव का नाम नहीं है। समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए 40 नेताओं के नाम भारतीय निर्वाचन आयोग को भेजे हैं, जिसमें सपा आरक्षक मुलायम सिंह यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रमुख महासचिव राम गोपाल यादव, राष्ट्रीय महासचिव आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव में करारी हार के बाद पार्टी को फिर से तैयार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। रही बसपा प्रमुख मायावती ने आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जारी की है। उस लिस्ट में सतीश चंद्र मिश्रा और का नाम शामिल नहीं है। आजमगढ़ और रामपुर उपचुनाव के लिए पार्टी की तरफ से कुल 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है। खुद मायावती भी मैदान में उतर प्रचार करने रही हैं। लिस्ट में दूसरे नंबर पर इस बार प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर भी शामिल हैं। आज गंगा दशहरा का पर्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि आज ही मां गंगा स्वर्ग से धरती पर आई थी। इस पर्व पर श्रद्धालु गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाते हैं। उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश के सभी घाटों पर सुबह से गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा है। हरिद्वार में गंगा नदी के घाट पर लाखों भक्तों ने गंगा स्नान किया। वहीं वाराणसी, प्रयागराज और हापुड़ जिले में भी श्रद्धालुओं ने गंगा की डुबकी लगाई। आजमगढ़ के मेहननगर तहसील में कागजों में निर्माण कार्य दिखाकर अवैध रूप से भुगतान कर लिया गया। वहीं ग्रामीण के विरोध करने पर दबंग प्रधान की ओर से धमकियां भी दी गई, लेकिन कानूनी शिकंजे से बचने के लिए मानक रूप से अनुरूप मनमाने ढंग से पूर्व प्रधान कार्य करवा रहे हैं। बरेली के जिला अस्पताल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ओपीडी के प्लास्टर रूम में कर्मचारी रुपए लेकर मरीजों के प्लास्टर चढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। नोएडा के प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। अवैध फार्म हाउस और अतिक्रमण पर निरंतर कार्रवाई करते हुए सेक्टर 135 में 10 हेक्टेयर में बने 15 फार्म हाउस को ध्वस्त कर दिया गया है, जिसकी भूमि कीमत लगभग 50 करोड़ बताई जा रही है। आगरा में नाई की मंडी क्षेत्र में नगर निगम और तहसील का संयुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें नाई की मंडी से लेकर आगरा कलेक्ट्रेट तक की सड़क के दोनों ओर से लगाए गए अतिक्रमण को हटवाया गया और अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी दी गई। गाजीपुर में पुलिस ने सोने की नकली बिस्किट बेचने वाले 5 शातिर अभियुक्ताओं को गिरफ्तार कर लिया है। लुटेरे धातु की सोने के पानी से बर्फिंग कर लोगों को बेच रहे थे। मिर्जापुर में बैंक के कर्मचारियों ने मिलकर एक फर्जी खाते से करोड़ों का लेन देन किया। मामले की जानकारी खाताधारक को तब हुई जब उसके पास इनकम टैक्स का नोटिस आया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर बाकी की तलाश शुरू कर दी है। कानपुर हिंसा के भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दिख रहा है कि एक शख्स कपड़ा व्यापारी से बदसलूकी कर रहा है। वो उस बुजुर्ग की दुकान हटवा देता है। पुलिस ने इस मामले को एक्शन में लेते हुए हिंदूवादी नेता तुषार शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी का मामला लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बीते दिनों पूर्व बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा विवादित टिप्पणी के बाद लगातार मुस्लिम समाज के लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर विरोध को उधम सिंह नगर में मुस्लिम पक्ष के लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मुस्लिम पक्ष ने लोगों ने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग की है। चारधाम यात्रा मार्ग पर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर तरीके से उपलब्ध कराने और स्वास्थ्य जांच शिविर और स्वास्थ्य केंद्रों के निरीक्षणों को लेकर शासन ने विशेष चिकित्साओं की एक समिति का गठन किया, जो श्रद्धालुओं की मौत और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार संबंध में अपनी रिपोर्ट और सुझाव शासन को सौंपेगी। चारधाम यात्रा मार्ग पर आने वाले श्रद्धालुओं की मौत का आंकड़ा हर दिन बढ़ रहा है। चारधाम यात्रा मार्ग पर अभी तक 140 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है। ये संख्या सरकार की परेशानी को बढ़ा रही है। इसे देखते हुए स्वास्थ्य सचिव राधिका झा ने चिकित्सकों की एक समिति बैठक की।
कोरोना संक्रमण के 27 नए मामले मिले हैं, वहीं 6 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं कोरोना से अभी तक किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के 83 सक्रिय मामले हैं। देहरादून में सबसे अधिक 62 मामले मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार निजी और सरकारी लैब में 1405 सैंपल की जांच रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें 1378 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव दिखाई गई है। उत्तराखंड संभागीय परिवहन विभाग की तरफ से 11 जून को देहरादून सीजन में वाहनों की नीलामी करने का फैसला लिया गया है। आरटीओ देहरादून सीजन रीजन सुनील शर्मा ने बताया है कि इसके लिए सभी तरह की तैयारियां कर ली गई हैं। रुड़की के रायपुर में तेज रफ्तार ट्रक और एक टेम्पो में भिड़ंत हो गई। हादसे में एक वृद्ध महिला समेत करीब 6 लोग घायल हो गए और एक युवक की मौके पर मौत हो गई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर के ब्रज घाट में गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान सहित कई प्रदेश में श्रद्धालुओं ब्रज घाट पहुंचे। वहीं प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। नोएडा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से स्कूटी, 5 लैपटॉप, हथियार और 16,000 रुपए बरामद किए हैं। अमेठी में तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 3 साल के मासूम की मौत हो गई और एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा के कमला नगर स्थित मकान में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की चपेट में लाखों का नुकसान हो गया है। अलीगढ़ में भाजपा के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के आपत्तिजनक बयान देने के विरोध में एएमयू के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ ने गिरफ्तारी की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान एएमयू प्रोफेसर और अन्य कर्मचारियों ने विरोध जताते हुए राष्ट्रपति से नुपुर शर्मा के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। हमीरपुर में अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 युवकों की मौके पर मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजियाबाद के लोनी में सड़क किनारे रखे बिजली ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने का कारण अज्ञात बताया जा रहा है। आगरा के लोहा मंडी थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते भारतीय जनता पार्टी के गोपेश्वर मंडल अध्यक्ष को बुरी तरह से पीटा गया। पीटने के बाद हमलावरों ने कई राउंड फायरिंग भी की। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की। गाजियाबाद में चोरी के शक में पल्लेदार की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुटी। बाराबांकी के कोतवाली क्षेत्र में ग्राम पंचायत की खुली बैठक में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। परिवार रजिस्टर में दर्ज नाम को लेकर विवाद बढ़ा। वहीं मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। ब्लॉक कर्मचारियों ने ग्राम प्रधान और पुलिस को सूचना दी और हंगामा बढ़ता देख ब्लॉक अधिकारी और कर्मचारी फरार हो गए, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने उपद्रवियों को खदेड़ते हुए माहौल को शांत किया। गोंडा के उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र में कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर बैठक में जमकर बवाल हो गया। ब्लॉक कर्मचारी की लापरवाही से बड़ी घटना होते होते बच गई, जिसके बाद प्रधान प्रतिनिधि के समर्थकों ने जमकर गाली गलौज किया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने बीते दिनों भाजपा की प्रवक्ता नुपुर शर्मा की ओर से मोहम्मद पैगंबर पर अभद्र टिप्पणी किए जाने पर एएमयू कैंपस में जोरदार प्रदर्शन करते हुए हाथों में पोस्टर बैनर लेकर जमकर नारेबाजी की और भाजपा नेत्री नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित कर एक ज्ञापन सौंपा। एएमयू छात्र नेता आरिफ त्यागी ने कहा है कि बीते दिनों भाजपा की नेत्री नुपुर शर्मा ने की ओर से मोहम्मद पैगंबर साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने नुपुर शर्मा को निष्कासित कर दिया है। लेकिन भाजपा सरकार ने नुपुर शर्मा को निष्कासित कर केवल खानापूर्ति की है। मुजफ्फरनगर के तितावी थाना क्षेत्र में पानीपत खटीमा राजमार्ग पर बेकाबू ट्रक ने 2 बाइकों को रौंद दिया। हादसे में एक बाइक सवार की और दंपत्ति और दूसरे बाइक सवार पर सवार 3 युवकों की मौत हो गई। आरोपी चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया।
कुशीनगर में पुलिस ने धार्मिक भावना भड़काने वाले पोस्ट को लेकर 2 युवकों पर मुकदमा दर्ज किया है। दोनों युवकों ने सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट डाला था। पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया है। आगरा की यमुना नदी में नहाते समय एक युवक डूब गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक को बाहर निकाला और सीएचसी केंद्र में भर्ती कराया। यहां चिकित्सकों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। गंगा दशहरा के मौके पर आज हरिद्वार में गंगा स्नान करने के लिए घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर की पौड़ी में स्नान करने पहुंच रहे हैं। माना जाता है कि आज के दिन मां गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था, इसलिए श्रद्धालु इस पर्व को गंगा दशहरा के रूप में मनाते हैं। जुमे की नमाज को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता इंतजाम रखने के निर्देश दिए गए हैं। पीस कमेटी के साथ थाना स्तर पर बैठक आयोजित का शांति व्यवस्था को कायम रखने की अपील भी की गई है। इसके साथ ही थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में ड्रोन से निगरानी करने के साथ ही गठन किया गया है। गाजियाबाद में आबकारी पुलिस ने अलग अलग जगह से 4 वाहनों से बड़ी मात्रा में अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने बताया कि शराब की खेप हरियाणा और अन्य राज्यों से लेकर गाजियाबाद में सप्लाई की जा रही थी। पुलिस ने मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। कासगंज में गंगा दशहरा का पावन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर लाखों श्रद्धालु हरिपदी गंगा में इस आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगा दशहरा पर पूजा अर्चना और स्नान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। आतंकवादी संगठनों की ओर से माहौल खराब करने की धमकी के बाद मंडल के सभी जनपद में पुलिस अलर्ट है। डीआईजी शलभ माथुर ने इस संबंध में सभी जनपदों के पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने शासन से जानकारी निर्देशों का 100% पालन करने के निर्देश जारी किए हैं। झांसी के ग्राम गेंदा कबूला के पास वेतवा नदी पर नहाने गए 2 युवकों की नदी में डूबने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से दोनों युवकों के शव को बाहर निकाला और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देवरिया के गौरी बाजार थाना क्षेत्र में एक युवती ने जिला पंचायत सदस्य पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता युवती की शिकायत पर जिला पंचायत सदस्य के खिलाफ केस दर्ज कर दिया गया है। हालांकि जिला पंचायत सदस्य सुनील निषाद फरार है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बाराबंकी के सुबेहा क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। युवक की हत्या से परिजन में कोहराम मच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही आला अधिकारी और पुलिस बल मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है।